हेलो दोस्तों। ब्लेम, जस्टिफिकेशन और कंप्लेन, ये तीनों ही वर्ड बड़े खतरनाक हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। किस तरह से इनके पीछे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो हम जरा जानते हैं। दोस्तों, ब्लेम, सबसे पहले ब्लेम की बात करते हैं। जब आदमी को ब्लेम करने की आदत पड़ जाती है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो, उसके मार्क्स कम आ रहे हो, तो वो किसको ब्लेम करेगा? टीचर अच्छा नहीं था, ठीक है ना। फिर दूसरा, मम्मी पापा ने ट्यूशन लगवाया या ट्यूशन नहीं लगवाया, कोई भी चीज हो सकती है। मम्मी पापा खुद उसके ब्लेम के रेडार में हो सकते हैं कि मम्मी ने उस दिन एग्जाम वाले दिन सुबह जल्दी नहीं जगाया था मुझे। मतलब ये वो चीज भूल जाते हैं कि भाई तुम्हारी क्लास में दूसरा बच्चा भी था, उसने अच्छे से एग्जाम दिया, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इस पे ध्यान नहीं जाता इनका। इनका ध्यान जाता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं बिकॉज ये दूसरे आदमी की वजह से। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, देखो सबकॉन्शियस माइंड को अगर इस तरह की आदत पड़ गई ना कि आपको हर चीज में ब्लेम करना है, तो वो आपको ना इतनी सप्लाई देता जाएगा, इतनी सप्लाई देता जाएगा, आप थकोगे नहीं। मतलब हर चीज में वो ब्लेम का लॉजिक लगा देगा। जैसे हम में से ना काफी सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं, इस ब्लेम गेम वाले लॉजिक में फंस जाते हैं। और हम क्या करते हैं, ब्लेम किसको देते हैं? जैसे अपना ही कोई फैमिली मेंबर होगा या उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को, कोई भी चीज, उसको हम ब्लेम देने का शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हमें जो सक्सेस नहीं मिली, हम जो कहीं मतलब फेल हो गए ना, तो वो हमें किसी दूसरे के सर पे मढ़ना है कि मैं फेल हो गया इसकी वजह से। तो इसमें बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है तो भी आपको ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इकोनॉमी सही नहीं चल रही आजकल देश की, या कंपनी में ना मतलब काम कम है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी, कोई भी लॉजिक ऐसा जिससे आप ब्लेम कर सको, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप खुद की वजह से जिम्मेदार नहीं जानते हो। आप ये पूरी तरह से प्रूफ करने के लिए लग जाते हो कि भाई ये जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है ना, ये दूसरों की वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। अभी आते हैं जस्टिफिकेशन के ऊपर। जस्टिफिकेशन मतलब अगर मान लो ब्लेम नहीं कर सकते हो तो भाई क्या करो, जस्टिफाई कर दो सिचुएशन को। जैसे अगर पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, तो कैसे बोलने का कि यार मेरी लाइफ में ना मनी प्रायोरिटी नहीं है, मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई इस चीज को ऐसे समझो, अगर आपने बोल दिया कि मेरी लाइफ में रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी दूरियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी। अगर आप बोलोगे ना मेरी लाइफ में रिलेशन नहीं, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, तो लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो भैया अगर आप ये बोलोगे कि मेरी लाइफ में मनी प्रायोरिटी नहीं है, तो मनी आपके पास आएगा? नहीं आएगा। रिच पीपल कैसे होते हैं? रिच पीपल हमेशा मनी को प्रायोरिटी में रखते हैं, और नॉट ओनली मनी बट दे आल्सो कीप फैमिली इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब इनको ये दोनों चीज चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फैमिली से अच्छे रिलेशन भी चाहिए, और मनी भी चाहिए। ये दोनों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है, जैसे एग्जांपल ये इनको ना, जैसे जहां ये जॉब करते हैं, इस ग्रुप वाली पब्लिक जहां जॉब करती है, मान लो कोई असाइनमेंट मिला इनको कि भाई ये खत्म करके लेके आना है, कोई टास्क है। अब वो पता चला कि यार वो नेटवर्क नहीं चला उस दिन, इंटरनेट में कुछ इश्यू था, 4 घंटे बिजली नहीं थी, तो ये सब इनके जस्टिफिकेशन बन जाते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि भाई ये काम मैं और किसी दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर जो मेरा नियर बाई है, किसी पड़ोसी के घर जाके, जहां पे कोई इस तरह का इश्यू नहीं है, वहां जाके भी करके आ सकता हूं। बट नहीं, इनको ये नहीं करना है। इनको क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं है, इनको जस्टिफिकेशन देना है। क्योंकि अगर बॉस पूछता है या ऑफिस में बात होती है भाई ये काम क्यों नहीं कर पाए, तो मेरे पास लंबे 2-4 एक्सक्यूज होने चाहिए जो मैं प्रॉपर तरीके से अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करके बता दूं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमेशा स्ट्रगल वाले मोड में ही रहते हैं। ये प्रोफेशनल भी आप देखना, आसपास जो लोगों को जस्टिफिकेशन की आदत पड़ जाती है, वो प्रोफेशनली भी इतने ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो है जस्टिफिकेशन। ये वर्ड भी बड़ा मतलब काफी खतरनाक है, ये पहले वालों से ज्यादा पावरफुल है। कंप्लेन करने की अगर आदत पड़ गई ना,
तो ये कंप्लेन को ऐसे समझ लो, ये कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं और जितनी आसपास कंप्लेन दिख रही है ना, मैग्नेट के जैसे वो उससे अट्रैक्ट करते हैं। मतलब वो कंप्लेन है ना, इनको एकदम जैसे जूम करके कोई चीज देखते हैं ना, इस तरह से दिखती है। जैसे अगर ये रोड पे जा रहे हो, अगर ये रोड पे जा रहे हैं और रोड में खड्डा है, तो ये क्या, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, म्यूनिसिपल अथॉरिटी है ना, उसको कंप्लेन करना शुरू कर दें, देखो कैसे रोड बनाते हैं। फिर जैसे अगर ये ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रैफिक लग गया, ओ हो, इन्होंने ना बस मतलब पूरे ट्रैफिक सिस्टम की ना, कंप्लीट ट्रैफिक सिस्टम की बैंड बजा दी। जैसे अगर गर्मी हो रखी है ना, अगर रूम में बैठे हैं, गर्मी हो रखी है, तो किसको कंप्लेन करेंगे पता है? वेदर को कंप्लेन कर देंगे। ये वेदर देखो कैसा है, कितना खराब हो रखा है, बैंड बज रखी है लोगों की। मतलब ये हर चीज को कंप्लेन कर देते हैं। मतलब चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, पुलिस हो, मैनेजमेंट हो, वर्क प्लेस हो, किसी भी चीज को कंप्लेन करने का बस इनका सिस्टम बन जाता है। अब ये सब सुन लिया आपने, अब करना क्या है, एक्शन प्लान क्या है आगे? तो एक्शन प्लान के लिए मैं ये बताऊंगा, पहले तो आप ये देखो आप इनमें से कौन से वर्ड से अफेक्टेड हो। देखो अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। बट अगर लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये जो 3 वर्ड बताए ना, ब्लेम, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन, इनमें से कोई ना कोई ट्रैप में आप फंसे हुए हो। ठीक है, इससे बाहर निकलना है। देखो अगर हम एक बार कोई वजह से फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम वो जो फेलियर के इमोशंस है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मतलब कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए। और ये जब बहाने आते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। और नेगेटिव एनर्जी है ना, आप मान लो जो छूने की बीमारी होती है ना, इस तरह की रहती है, ये एक से दूसरे की तरफ जाती है, फैलती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो इन ट्रैप्स में फंसे हुए हैं, जो आपके आसपास हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। अगर वो इस ट्रैप में है और आप इनसे कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो, तो आपको इन लोगों से दूरी बनानी है। ठीक है, दूसरा एक और जरूरी चीज क्या पता है, ये लोग आपको भी नहीं स्पेयर करेंगे। अगर जब ब्लेम करने की बात आएगी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ये आपको भी ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से मुझे दिक्कत हुई है। तो इसलिए भी इन लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जीवन का जो कंट्रोल है ना, अपने हाथ में लो। जो भी लाइफ में हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, ऐसी एक जिम्मेदारी लो। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, तो इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो, उसकी जिम्मेदारी लो। तब जाके आपको ये सबकॉन्शियस माइंड अच्छे आइडिया देगा कि इसको और कैसे इंप्रूव किया जाए। देखो रिच पीपल होते हैं ना, वो ये तीनों चीज से बचते हैं। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, नेवर एवर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते, कोई कंप्लेन नहीं करते, ना ब्लेम, ना जस्टिफिकेशन, ना कंप्लेन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, यही रीजन है कि ये जो मास है ना, पब्लिक है ना, बड़ी पब्लिक, उससे अलग रहते हैं। ये अपने आप ही ये आदत इनको, इनसे मतलब जो मास है ना, उससे अलग लेके जाती है। अगर फेलियर हो भी गई तो ये उसको स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना, एकदम क्लियर है कि ये मानते हैं कि भाई मैं मेरी लाइफ क्रिएट कर रहा हूं, जो भी लाइफ में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और मैं हर वो चीज जो मेरे फेवर में नहीं हो रही है उसको करेक्ट कर सकता हूं, उसको इंप्रूव कर सकता हूं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप भी चाहेंगे कि ये ब्लेम, जस्टिफिकेशन और कंप्लेन वाली मेंटलिटी से कैसे बचा जाए, ताकि आप लाइफ में अच्छा कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, और अभी तक अगर आपने फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।